हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा इन केस ऑफ स्प्लिट एंड बोनस इश्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू प्राइस डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। इन केस ऑफ राइट इश्यू, बुक वैल्यू गेट्स डिवाइडेड एंड मार्केट वैल्यू रिमेन्स सेम। Our today's topic is company fundamentals, cash flow, in which we will cover what is cash flow and cash flow per share, which is more important, EPS और cash flow per share। चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे पीएलएन स्टेटमेंट में। तो पीएलएन स्टेटमेंट में हमें एक डेटा मिलता है, वो है नेट प्रॉफिट। एक्चुअल कंपनी ने 2020 के ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये कैसा निकलता है। जो कंपनी की नेट सेल्स है, कंपनी ने कितना सामान बेचा, उसके पीछे कितना खर्चा हुआ, तो अपनी कोर एक्टिविटी के जरिए कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें हम अदर इनकम को प्लस करेंगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, टैक्सेशन को माइनस करेंगे, और जो फाइनल फिगर आएगा वो आएगा 6738 करोड़। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। लेकिन जैसे आप सब लोग जानते हो कि बिजनेस के अंदर बहुत बार जितना प्रॉफिट दिखता है पेपर के ऊपर, उतना पैसा एक्चुअली में हमारे हाथ में नहीं आता है। तो ऐसे केस में आपकी हेल्प करेगा कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको बहुत ज्यादा बार फ्रॉड कंपनियां, गलत कंपनियां जो गलत अकाउंटिंग करती है या तो लोगों को मैनिपुलेट करती है, वैसे केस में कैश फ्लो आपको हेल्प करेगा कि क्या वो कंपनी सही है या वो कंपनी गलत है। और कैश फ्लो में हमें देखना है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। व्हाट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो? इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी ब्रिंग्स इन from its ongoing and regular operations over a fixed period of time। कंपनी के पास एक्चुअली में कितना फ्लो आ रहा है कैश का, that is called ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल कंपनी की अकाउंटिंग सही है, ट्रस्टेबल है या नहीं है। तो पहले हम देखते हैं पीएलएन में नेट प्रॉफिट कंपनी कितना दिखा रही है। यहां पे हम पिछले 5 साल के डेटा को सम अप करेंगे। चलिए हम करते हैं 4137 प्लस 4490 प्लस 5237 प्लस 6036 प्लस 6738। कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर 26,638 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। चलिए अभी हम ये देखते हैं क्या कंपनी को एक्चुअली में इतना पैसा मिला है या नहीं मिला है। यहां पे हम जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसको सम अप करेंगे पिछले 5 साल के डेटा को, इस रो को 3974 प्लस 4953 प्लस 5913 प्लस 5728 प्लस 7305 जो आ रहा है 27,873 करोड़। मतलब कंपनी का एक्चुअल में जितना नेट प्रॉफिट है उससे ज्यादा पैसा कंपनी के पास आया है। तो एक्चुअल के केस में ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि एक्चुअल की कैश साइकिल काफी ज्यादा अच्छी होगी। एंड डेफिनेटली हम इस डेटा के जरिए ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल कंपनी की अकाउंटिंग ट्रस्टेबल है और हम एक्चुअल को एक अच्छी कंपनी मान सकते हैं। उसी से मिलता जुलता एक और रेशियो आता है जिसे कहा जाता है कैश फ्लो पर शेयर। हम हमारे पिछले सेशंस के अंदर ईपीएस को डिस्कस कर चुके हुए। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें ईपीएस मिल जाएगा। एंड कैश फ्लो पर शेयर क्या होता है? कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। एक्चुअल में कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो हमें मिल जाएगा कैश फ्लो पर शेयर। तो एक्चुअल के केस के अंदर ईपीएस है 29.88। कंपनी एक शेयर के सामने 29.88 रुपीज अर्न कर पा रही है और कंपनी का कैश फ्लो पर शेयर है 31.07। कंपनी एक शेयर के सामने 31.07 रुपीज ला पा रही है। ये कैसे आया? अब जाओगे कैश फ्लोज के अंदर,
7305 को आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 7305 डिवाइड बाई 235.13, तो जो फिगर आएगा वो आएगा 31.07। तो ये होता है कैश फ्लो पर शेयर। तो इन द केस ऑफ HUL एक वेल मैनेज्ड कंपनी है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए हम एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि जहां पे कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा डिफरेंस है। लवेबल नाम की कंपनी है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे पिछले 5 साल के 23.18 प्लस 12.85 प्लस माइनस 2.38 प्लस 0.82 प्लस 3.14, जो आएगा वो आएगा 31.61 करोड़। लवेबल कंपनी ने पिछले 5 साल में इतना प्रॉफिट अर्न किया, ऐसा उसने अकाउंटिंग में दिखाया है। तो पहले ये चेक करते हैं क्या रियली में इतना पैसा कंपनी के पास पहुंचा। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की जो रो है इसका समेशन करेंगे तो हमें ये फिगर मिल जाएगा 8.1 प्लस माइनस 0.97 माइनस 1.47 प्लस 12.55 प्लस 4.1, तो ये डिजिट आएगा 22.31 करोड़। कंपनी दिखा रही है 37 करोड़ 61 करोड़ का प्रॉफिट, और एक्चुअली में उससे 60% जितना अमाउंट ही कंपनी के पास पहुंच पाया है। तो लवेबल कंपनी की अकाउंटिंग को हम ट्रस्ट में भी नहीं कर सकते। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने 100 रुपए की चीज को बेचा और 80 रुपए मेरी कॉस्टिंग थी, तो मैंने सेल कंप्लीट कर दी, तो 20 रुपीज का नेट प्रॉफिट मैं PL स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। लेकिन क्या वो 100 रुपए एक्चुअल में मेरे पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये चेक करने में आपकी हेल्प करता है कैश फ्लोज। बहुत बार ऐसा होता है हमने एक बहुत बड़ी सेल कर दी, किसी ने हमें चेक के रूप में पेमेंट दिया, चेक बाउंस हो गया, या सामने वाली कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, हमें पेमेंट ही नहीं किया। तो ऐसे केसेस के अंदर कैश फ्लो के अंदर और PL स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो ये आपको दिखाता है कंपनी कितनी वेल मैनेज्ड है, कितनी अच्छी है, ये चेक करने में कि कहां से उसको पैसा मिल पाएगा और कहां से पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि EPS से कंपेयर में हमें कैश फ्लो पर शेयर को ज्यादा वेटेज देना है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कैश फ्लो shows exactly how much money a firm is getting after selling. Cash flow per share is more important than EPS. आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।